Hello, good morning dear student. Today in class 7 subject science we are going to study chapter number 12. Next topic, transportation of material in plant and animal. इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट के पास एक वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम होता है और वास्कुलर सिस्टम में टू टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम टिश्यू का वर्क होता है कि वो जो है सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के विभिन्न सेल्स के पास पहुंचाने का वर्क करता है, जबकि फ्लोएम टिश्यूज का वर्क होता है कि वो पत्तियों के द्वारा बनाए गए फूड मटेरियल्स को प्लांट्स के प्रत्येक सेल के पास पहुंचाने का वर्क करता है। जो फ्लोएम होता है वो फूडिंग आइटम को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में ले जाता है, जबकि जाइलम टिश्यू जो होता है वो सिर्फ वाटर और मिनरल को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ही ले जाने का वर्क करता है। फ्लोएम जो होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ फूडिंग आइटम को ले जाता है, जबकि जाइलम जो होता है वो सिर्फ मिनरल्स एंड वाटर को जो है ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ही ले जाने का कार्य करता है। एक एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि जाइलम कंडक्टेड वाटर इन द प्लांट एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूडिंग मटेरियल इन द प्लांट। एक्टिविटी के माध्यम से हम देखते हैं यहाँ एक हम फ्लावरिंग प्लांट की शाफ्ट ट्यूब लेते हैं, उसकी एक शाखा लेते हैं, उस शाखा को जो है हम एक बीकर में डाल देते हैं। यहाँ हमने एक फ्लावरिंग प्लांट का एक शाखा ली है, इसको हमने बीकर में डाल दिया है। बीकर में हमारा जिसमें हम उसको डालेंगे उसमें वाटर होगा और उस वाटर में हम 2 और 3 ड्रॉप्स जो है रेड कलर की इंक डाल देते हैं। अब इस पानी में हमने जो है 2 और 3 ड्रॉप्स जो है हमने इसमें इंक डाल दिया है, जिससे ये रेड कलर का वाटर हो गया है। और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 आवर के बाद हम इस ट्यूब को निकाल लेते हैं। उसके बाद उसके जो है ब्लेड से हम छोटे छोटे स्लाइस काटते हैं। ऐसे ब्लेड से हम बहुत पतले पतले जो है उसके स्लाइस काटते हैं। जो स्लाइस हमारी एकदम पतली होती है उसको हम ग्लास स्लाइड पर रखते हैं। ग्लास स्लाइड पर रखने के बाद हम उस पर ड्रॉपर से वाटर के माध्यम से हम उसको धुल देते हैं। धुलने के बाद हम माइक्रोस्कोप से जब उस स्लाइस का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम देखते हैं, इसको हमने माइक्रोस्कोप से इसका ऑब्जर्वेशन किया है तो हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ अंदर जो जाइलम टिश्यूज हैं वही सिर्फ हमारे रेड कलर के हुए हैं, जबकि फ्लोएम टिश्यूज जो हमारा है उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो जाइलम टिश्यूज था उसने उस बीकर से वाटर को एब्जॉर्ब किया है और वाटर में हमने कलर डाला था, रेड इंक हमने डाला था, जिसकी वजह से इस जाइलम टिश्यूज का कलर जो है वो रेड हो गया है। तो इस प्रकार से ये प्रूफ होता है, ये सिद्ध होता है कि जो जाइलम टिश्यूज होते हैं सिर्फ जाइलम टिश्यूज ही प्लांट्स में जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस एक्टिविटी के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि जाइलम कंडक्टेड वाटर इन द प्लांट। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है, सेकेंड एक्टिविटी है फ्लोएम ट्रांसपोर्टेड फूड मटेरियल इन द प्लांट। जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वास्कुलर सिस्टम में हमने आपको 2 टिश्यूज बताए हैं, एक जाइलम टिश्यूज बताया है आपको, एक हमने फ्लोएम टिश्यूज के बारे में बताया। जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वो पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को, फूडिंग आइटम को प्लांट के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वो फूडिंग आइटम को अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में पहुंचाते हैं, जबकि जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल को सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक हमने जो है सॉफ्ट
प्लांट को हमने लिया, एक मुलायम पौधे को हमने लिया, सॉफ्ट प्लांट को हमने लिया और उसको हमने गमले में रोप दिया। यहाँ पे इसको हमने लगा दिया है और ब्लेड से लेकर के इसकी जो बार्क होते हैं, इस बार्क को हमने इतनी दूर यहाँ पे साफ कर दिया है। अब यहाँ से हमने इसको निकाल दिया, मीन्स यहाँ से हमने जो है प्लांट के जो फ्लोएम टिश्यूज थे उसको हमने अलग कर दिया। ब्लेड से इसको हम छील देंगे, यानी फ्लोएम टिश्यूज को हमने अलग कर दिया है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ये प्लांट्स जो होता है वो फूड जो बना रहा है, वो फूड इसके पत्तियों में जो फूड बन रहे हैं वो फूड यहाँ से तो चल रहे हैं, लेकिन वो फूड जो है यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू के निकल जाने से, कट जाने के कारण ये नीचे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सिर्फ ऊपर तक ही उसके फूड रह पा रहे हैं और नीचे नहीं आ पा रहे हैं। उससे ये हो रहा है कि जो फ्लोएम टिश्यूज यहाँ कट गए हैं, इसमें हमने ऑब्जर्वेशन किया तो हम देख रहे हैं कि इसके जो स्टेम है, अपर पार्ट जो इसका स्टेम है वो फूल जा रहा है, स्वेलन हो रहा है, मीन्स ये फूल रहा है। और इसका फूलने का ये कारण है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ द फूड, यानी फूड का संग्रहण हो रहा है। फूड हमारा नीचे तक नहीं जा पा रहा है, फूड हमारा ऊपर तक ही रह पा रहा है और उसका एक जगह कलेक्शन हो रहा है और उसी कलेक्शन की वजह से जो है इसके जो स्टेम है, ऊपरी भाग के जो स्टेम है वो फूल जा रहे हैं। तो इस प्रकार इस एक्टिविटी के माध्यम से ये हम कह सकते हैं, हमने ये दिखा दिया है कि प्लांट्स में जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वो फूडिंग आइटम को ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। अगर फ्लोएम टिश्यूज को हम अलग कर दें, प्लांट से सेपरेट कर दें, तो जो पत्तियां भोजन बनाएंगी वो अपर पार्ट तक ही प्लांट में रह जाएगा, नीचे के भाग में नहीं आ पाएगा और इसकी वजह से जो प्लांट का जो अपर पार्ट का स्टेम होगा वो फूल जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं एक्टिविटी के माध्यम से भी हमने देखा कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के क्या वर्क होते हैं। जाइलम टिश्यूज का वर्क होता है कि वो सॉइल से मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करके पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाने का वर्क करते हैं, जबकि जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वो पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो हमारा फ्लोएम टिश्यूज होता है वो बनाए गए भोज्य पदार्थों को नीचे की तरफ भी ले जाता है और वो अपवर्ड भी सप्लाई करता है, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ के भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि जो जाइलम टिश्यूज होते हैं वो सिर्फ सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके अपर डायरेक्शन में ही ले जाने का वर्क करते हैं, सिर्फ ऊपर की तरफ ही ले जाने का कार्य करते हैं। जबकि फ्लोएम और टिश्यूज जो होता है वो भोज्य पदार्थों को अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में ले जाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं उनके पास एक वैस्कुलर सिस्टम होता है, जिससे कि वो अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को शरीर के बाहर भी निकाल देते हैं और शरीर के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल को भी मेंटेन करते हैं। जो एक्सेस अमाउंट में कहीं पे ऐसे प्लांट्स होते हैं जब कुछ कंडीशन में प्लांट्स को अधिक मात्रा में वाटर मिल जाता है जो उनके लिए हानिकारक होता है और उस वाटर को उनको अपने शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो ऐसी कंडीशंस में जो है जो जाइलम टिश्यूज होते हैं वो एक्सेस अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। पत्तियों में हमने आपको बताया है कि पौधे में ट्रांसपीरेशन सिस्टम पाया जाता है और ट्रांसपीरेशन सिस्टम में ये होता है कि जो वाटर होता है वो ड्रॉपलेट छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से प्लांट से बाहर वाष्प के रूप में उनके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो जिससे कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को वो मैनेज कर लेते हैं और इस प्रकार से प्लांट्स जो होते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। अब इस वीडियो में
हम लोगों ने इनकी एक्टिविटी के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।